घर के कामों को सलीके से करना एक सलीकामंद औरत की निशानी होती है। उसे सारे सुघड़ कहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को टाइम के साथ मैनेज करती है। और अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इजी वे में काम करे तो फिर वो शाबाशियाँ ही बटोरती है। तो जी आज मैं लाई हूँ इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी ससुराल में वाह वाह होगी और आप एक सुघड़ औरत कहलाएंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू जिग जैग यूट्यूब चैनल। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बेड शीट है वो इधर उधर बिखर जाती है। उसके लिए हमें बार बार अपनी उंगलियां इसके साथ फंसानी पड़ती हैं ताकि किसी तरीके से ये एडजस्ट हो जाए और बार बार हमें इसको ठीक ना करना पड़े। तो अगर आपको ये मसला है तो आपने ले लेना है कोई भी चम्मच और कड़छी, इस तरीके से जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो फिर आपने इसको जहाँ जहाँ बेड के किनारे हैं उनको घुसा देना है, तो इस तरीके से आपकी बेडशीट ख़राब नहीं होगी। मेरी तरह अगर आपके बाल गिरते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने इनको कैसे कंट्रोल किया। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इंतहाई गिरते हैं। और फिर मुझे इतना रोना आता है कि कोई सोच नहीं। अभी जब मैं वीडियो बना रही थी मुझे इतना दुख हो रहा था। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इन दिनों या ये इस जो है ना 6 मंथ में मेरे इतने बाल गिरे हैं कि हद है जिसे कहते हैं। और मुझे बाल गिरते नहीं, अमूमन हमारे ख़ानदान में बिल्कुल ये मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मुझे ना नज़र बद हुई हुई है। पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही जो है ना गिर रहे हैं, कोई मसला हो गया। तो बाद में पता चला क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने भी आना शुरू हो गए और फिर मेरे बाल भी इंतहा इस तरह लग रहा था जैसे अल्लाह माफ़ी दे कोई इस तरीके की बड़ी बीमारी हो गई है, हाथ में आ रहे थे। तो इतना खौफ खा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि ने फिर कुछ मेडिसिन खाई विटामिन डी, सी की किसी तरह कंट्रोल हुए। तो बाद में पता चला कि ये तो नज़र बद है। तो इसके लिए जो अम्मी मेरी बताती हैं पहले तो वो कुल पढ़ लें और इसके अलावा जो है ना आपने दिन में 3 दफ़ा कंघा करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है बाल का तो मैं तो ये चोटी बना के बैठ जाती थी कि अब मेरे बाल गिर रहे हैं तो मैं डर रही हूँ कि जूँ ही दोबारा खोलूँगी तो फिर वो इतना सारा बुज्जा जो है बालों का आ जाएगा। लेकिन मम्मी बताती हैं कि 3 दफ़ा आपने जो है ना दिन को 3 दफ़ा आपने कंघा करना है, जिसकी वज़ह से आपके बाल गिरना कम हो जाते हैं। इस खौफ से निकल जाएँ कि अगर आप चुटिया बना के बैठ जाएँगे तो आपके जो बाल नहीं गिरेंगे। तो फिर मैंने इस तरीके से इसको किया, तो फिर मेरे बाल कंट्रोल हुए। लेकिन एक चीज़ और है कि आपने ना अपने बालों को बिखरने नहीं देना। आपने अपने बालों को एक शॉपर में आराम से इनको रख देना है। अगर बाल आपके किसी के पाँव के नीचे आ रहे हैं या बाल जल जाएँ तो सारी ज़िंदगी बंदे के सर दर्द नहीं जाता। तो ये वाली टिप आपने ज़रूर अप्लाई करनी है अगर आपका हेयर फॉल हो रहा हो तो। अमूमन ऐसा होता है कि जिस कमरे में हम नहीं जाते तो ऐसे ही हम जब उसका विज़िट करते हैं तो ऐसे ही छाँटा-छुंटी करके आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि जिस कमरे में आपका आना-जाना ना हो वहाँ पे चूहे और जाले जल्दी आते हैं। तो आपने क्या कर लेना है कि उस बेड पे या उस चारपाई पे आपने बेकिंग सोडा फैला देना है, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ मैं हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है जिसकी वज़ह से मैं कुछ अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर सकी। अमूमन ऐसा होता है कि जो है ना चूहा आ जाता है या फिर जाले आ जाते हैं या फिर छिपकलियाँ आ जाती हैं, इस वजह से कमरा बंद होता है। अगर उसको जो है ना तवज्जो ना मिले तो ऐसा ही हो जाता है। तो आपने बेकिंग सोडे को अच्छे से फैला देना है और फिर एक आध दो आध खिड़की खोल लेनी है ताकि आपका फर्नीचर ख़राब ना हो। जहाँ जहाँ चीज़ें जो हैं वो उसको सही कर लें और इसके अलावा जो जितने भी जाले हैं उनको भी लगे हाथ साफ़ कर दिया करें। जाले जो है ना वो गुर्बत की अलामत होती है, इससे गुर्बत आती है। जब हम बेकिंग सोडा डालेंगे ना फिर कीड़े-मकोड़े, चूहे-छुए नहीं आएँगे। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टी-शर्ट में एक होल करें और आपका ज़बरदस्त पोंछा तैयार, बगैर किसी सिलाई के, बगैर आपको मशीन के पास जाना ही नहीं पड़ेगा और ना आपको हाथ में सुई धागा लेने की ज़रूरत है। ये कैसे मुमकिन है? जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं आपने इस तरीके की शर्ट ले लेनी है। यहाँ मैंने बिल्कुल एक बेकार शर्ट ली हुई है। जो है एक ना नाक़ नाकस शर्ट जिसका जो बहुत ज़्यादा कलर घिर गया था। तो जिस तरीके से वीडियो में मैं काट रही हूँ इस तरीके से आपने ये काट लेनी है। हम स्वेटर घुसाते रहते हैं वाइपर के साथ या कोई कपड़ा, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको कैसे करें। कभी उसके बाजू बिखर जाते हैं तो एक तरतीब से हमारा पोंछा नहीं लगता। लेकिन जब आज ये बनाएंगे ना तो आप पक्का मुझे दुआएं देंगी कि ये वाली ट्रिक जो है ना 110% काम करती है। यहाँ में हमने कर लिया जी होल। अब इस होल को आपने जो है ना वाइपर हो या फिर जो आपका पहला पोंछा हो जो जिसके आगे से धागे रेशे ख़राब हो गए हों मार मार के पोंछा, तो फिर आपने उसके दरमियान इस जो है ना डंडा है ना उस दरमियान इस डंडे के दरमियान आपने शर्ट को डाल देना है।
जब इस तरीके से ये पड़ जाएगा तो पहले आपने मैं आपको इस तरह डेमो दिखा रही हूँ, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका इतना ज़बरदस्त कोई पोंछा लगेगा कि आपकी सोच होगी, आपने गीला करके फिर आराम से पोंछा मारना है और फिर आप ही को दुआएँ देनी ही। देखें चारों तरफ से ये कितना ज़बरदस्त हो गया है। अभी तक आपको एक भी टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ। आजकल मेरे चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैं दोबारा से अपने चैनल को बिल्डअप कर सकूँ। तो थैंक यू। अल्लाह